बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कीमा आलू मटर कीमा बनाने की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाती है और खाने में इसका टेस्ट इतना अमेजिंग है कि आप खाते ही रह जाओगे। तो सबसे पहले मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई ली है और उस कढ़ाई के अंदर मैंने 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है और उसके अंदर मैंने 2 दरमियानी साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर दी है। अब मैंने प्याज को अच्छे तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून के करीब मेरे पास अदरक का पेस्ट है और अब उसके बाद मैंने इन 2 चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और फिर अच्छे तरीके से मिक्स कर इसलिए करना है और इसे इस टाइम पर इसलिए डालना है ताकि इसके अंदर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और मेरे पास थोड़ी सी कुटी हुई हरी मिर्चें हैं, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और अब मैंने इस सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब यहाँ पर आखिर में मेरे पास बारीक कटे टमाटर हैं और टमाटरों को मैं 4 बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, तब इन टमाटरों को भी मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर। और अब मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और तकरीबन 1 मिनट पकाने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर देने हैं मसाले। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपने नमक ऐड करना है। अब उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है और देखें मैंने अब तक मसाला अच्छे तरीके से गला लिया है और मसाले को अच्छे तरीके से गला हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास धुला हुआ कीमा, जिसे मैंने पहले से ही छिलनी में धो के रखा हुआ था, ऐड कर दिया है। और अब आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से चम्मच से मिक्स कर लेना है। और मेरा उल्टा हाथ है तो मैं नहीं कर पा रही थी। हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कीमे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और अब हम इसे पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो और इसकी भुनाई भी करेंगे ताकि इसका टेस्ट बढ़े। तो यहाँ पर मैंने इसे मिक्स करने के बाद थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया था और अब मैंने जब ढक्कन हटाया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैं इसे बना रही हूँ। तो ये जो कीमा है वो चिकन का है, आपको पता चल ही गया होगा। अब मैंने इसके अंदर दही ऐड कर देनी है और फिर दही के साथ मैं इसकी भुनाई कर लूँगी, दही के साथ भी मैं इसे भून लूँगी। तो यहाँ पर अब मैंने अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। दही आप ऐड कर सकते हैं, आप इसके अलावा लस्सी भी ऐड कर सकते हैं। चूँकि अब सर्दियों के दिन है तो लस्सी बहुत कम लोग बनाते हैं, तो आपने दही ही ऐड करनी है। तो यहाँ पर मेरे पास अब निकले हुए मटर और छिले हुए कटे हुए आलू थे, वो मैं ऐड कर चुकी हूँ। अब मैंने इसकी कर लेनी है भुनाई ताकि आलू और मटर अच्छे तरीके से गल जाए और कीमा भी जो इसका हल्का फुल्का ये रहता है वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर अब मैंने इसके अंदर ऐड किया था, थोड़ा सा पानी ऐड किया था, वो मैं दिखा नहीं पाई, रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो अब ये मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि इसके अंदर जो आलू और मटर है कच्चे हैं ये पक जाए। तो 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लेना है। तो फाइनली आप देखेंगे आलू मटर और कीमा बन के तैयार हो चुका है। दिखने में बहुत मज़े का लग रहा है और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत मज़े का था। अब इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत आसान तरीके से बन के तैयार हो किया है मैंने। बहुत से लोग इसे बहुत टिपिकल तरीके से बनाते हैं, पहले कीमे को फ्राई करते हैं और फिर उसके बाद इसे बनाते हैं, जो कि बहुत टिपिकल होता है। तो जी बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विलिश देसी कुकिंग।